हेलो क्लास, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, इसको हम कोशिश करेंगे, ये छोटा चैप्टर है, आज और कल का दिन मीन्स 2 डेज़ में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें हमने कल पढ़ा था द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हम किसी सामान को कैसे संगठित करेंगे और फिर ग्रुपिंग के हिसाब से कैसे चलेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, अरेंजिंग द डेटा अकॉर्डिंग टू गुड्स। उसमें हमने क्रोनोलॉजिकल डेटा किया था क्लासिफिकेशन। वो किस बेस पे क्लासिफिकेशन होता है? क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ओके, आफ्टर दैट वी हैव डन स्पैटियल क्लासिफिकेशन। तो स्पैटियल क्लासिफिकेशन से ही आप लोग समझ रहे होंगे दैट स्पैटियल क्लासिफिकेशन मीन्स it is based on the geographical condition of your country, state, city। ठीक है, हमारे इस स्टेट में ये मान लीजिए वीट का यील्डिंग कितना होता है, सो उसको इन नंबर्स हम लोग टेबल में प्लेस करके शो करेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आपका इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, ओके, यू हैव क्वालिटीज। ठीक है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसके बाद है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर आपका पहले आ जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, देन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ये जो आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज। ठीक है, ये इसका डेटा कलेक्ट जो किया जाता है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज ऑफ पीपल। ओके, लाइक यहाँ पे आपका आ जाता है लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एंड जेंडर, जेंडर ऑफ द पीपल, नेशनैलिटी। ठीक है, नेशनैलिटी क्या है आपकी, ये हमारी क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन? दिस इज क्लासिफाइड on the basis of numbers where you can you can count it. Okay, we can measure the quantity like income of the people, income की बात करें, age, height, weight, we can measure this। ठीक है, age, height, weight, income, so ये हम measure कर सकते हैं। so this is your quantitative style of classification। now one more classification is there, अब ये क्लासिफिकेशन होने के बाद फिर आपका आता है वेरिएबल। ठीक है, नाउ व्हाट इज वेरिएबल? उसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। ओके, वेरिएबल एक ऐसे न्यूमेरिकल्स है, यू कैन से विच इज नॉट कांस्टेंट, विच वैरीज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक यू कैन से स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वेरिएबल चेंज होता रहता है आपका। ठीक है, उसमें भी 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं हमारे, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। कंटिन्यूस है जो सीरीज वाइज चलता रहता है, 1 2 3 4 कंटिन्यूली एक ही नंबर्स के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से चलता रहता है। बट जो डिस्क्रीट है आपका,
डिस्क्रीट हमारा ऐसा वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल कंटेन्स लाइक हम अपनी एज, आप अपनी एज कैसे बताते हो 16 ईयर्स, बट आप कभी भी अपनी एज ऐसे नहीं बताते 16 ईयर्स 5 मंथ्स 10 डेज, इस तरीके से आप लोग अपनी एज नहीं बताते हो। हम जान सकते हैं, we can know in this way also, but we don't say, so that is the discrete way where your age is changing। आपकी एज चेंज हो रही है कैसे, 1 ईयर के लिए तो आप 16 ईयर्स हो, बट आफ्टर 1 ईयर यू आर चेंजिंग से, बट बिटवीन दैट यू हैव लाइक योर मंथ्स इज ऑल्सो चेंजिंग ना, बट वी डोंट से दैट, हम लोग उसको नहीं बोलते हैं। ओके, सो ये आपका है कंटिन्यू वेरिएबल में कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। ओके, उसके बाद आपका आ जाता है रॉ डेटा। रॉ डेटा, सो रॉ डेटा आपका है द डेटा विच इज़ कलेक्टेड नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, फिर जिसको हम फ्यूचर में ऑर्गेनाइज करेंगे इन रॉ फॉर्म, हम रॉ फॉर्म में किसी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर रॉ डेटा। ओके, मतलब कहीं से भी कोई जानकारी को हम उठा लाएं, ओके, हम लोग अगर उसको देसी लैंग्वेज में बोले, फिर उसको आगे जाके यूज़ करें, सो दिस इज़ योर रॉ डेटा। समझ में आ गया आपको? ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ ये हमारे कुछ नए नए टर्म्स आएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, now what is frequency distribution over here? Frequency distribution is a you can say comprehensive way to classify raw data within quantitative variable। quantitative variables के frequency distribution को उस तरीके से हम लोग classify करते हैं। ओके, it shows how the different variables, different values of a variable, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स को शो करते हैं, लाइक एज ऑफ अ पीपल, लोगों की एज, फिर उसको ग्रुपिंग करेंगे 0 to 10 पीपल ऑफ वी हैव टेकन, देन देयर एज, एंड वन मोर वेरिएबल इज देयर लाइक मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, 100 में से कितने मार्क्स आए स्टूडेंट्स के, तो 0 to 10, 10 to 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे आए, उस बेस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, उसको क्लास फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, दैट इज नोन एज क्लास फ्रीक्वेंसी। सो ये सारा टॉपिक जो है वो आपको कल कराया जाएगा इलैबोरेटली, और कल जो है पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक आज क्लास बहुत छोटी थी, बट आपको कुछ टर्म्स बताने थे जो मैंने आज आपको बताए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। If you like my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Okay, bye, have a nice day.